जय नारायण बच्चों, मैं सरिता मिश्रा आज आपको गद्यांश और पद्यांश किसे कहते हैं और इसे लिखने की विधि बताऊंगी। आइए जानते हैं गद्यांश किसे कहते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया हो। यह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता है। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय का हो सकता है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। आइए जानें इसकी विधि। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला बिंदु, दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित कर देना चाहिए। दूसरा, गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। तीसरा, उत्तर सरल व संक्षिप्त व सहज होने चाहिए। चौथा, अपनी भाषा में उत्तर देना चाहिए। पांचवा, प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में देने चाहिए। साथ ही गद्यांश में से ही उत्तर छांटने चाहिए। छठा, उत्तर में जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखना चाहिए। उससे ज़्यादा या कम तथा अनावश्यक नहीं होना चाहिए, अर्थात उत्तर प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। सातवां, यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक गद्यांश के शुरू या अंत में छिपा रहता है। आठवां, मूल भाव के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। बच्चों, अब हम जानेंगे अपठित पद्यांश। पद्यांश काव्य को कहते हैं। अपठित पद्यांश का अर्थ है वह कविता का अंश या कविता जो पहले पढ़ी न गई हो। अपठित पद्यांश में किसी कविता का एक अंश दिया जाता है तथा उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कविता किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं दी जाती है। इसे पढ़कर इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इससे छात्रों की कविता पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास होता है। आइए जानें अपठित पद्यांश यानी काव्यांश को लिखने की विधि। इनको हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। कविता को 2-3 बार पढ़ना चाहिए जिससे उसका भाव और अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कविता को समझकर उत्तर देने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कविता की लाइनों में नहीं देने चाहिए बल्कि अपने शब्दों में गद्य में देने चाहिए। उत्तर सरल, स्पष्ट और कम शब्दों का प्रयोग करके भावों के साथ व्यक्त करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने गद्यांश और पद्यांश को किस प्रकार हम उसके प्रश्नों को हल करते हैं ये जाना है। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए अपठित गद्यांश और पद्यांश को अपनी कॉपी में हल करेंगे। धन्यवाद।